जैसा मेरा फटा, काश तुम्हारे खेत और भेड़िए नोच के खा जाए। ये मेरी गलती नहीं थी, मैं बेकसूर हूँ। चुप रहो, चुप रहो। चुप रहो। क्या करूंगी मैं? तुमने मुझे मार डाला, तुमने मुझे जिंदा ही दफन कर दिया। अब मैं क्या करूंगी? मैं भी दर्द महसूस कर रही हूँ, मुझे भी बहुत दुख है। दूर आओ मुझसे लड़की, मेरी तरफ मत देखो। अपनी आंखें हटा लो, तुम हटा लो। ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ यहाँ से। बस खत्म करिए ये तमाशा। वारन इस लड़की को कमरे में लेकर जाओ। चलो लड़कियों लेकर जाओ, इसे आराम करना है। अम्मी मेरी बात सुने, परेशान मत हो। अपने भाई का बदला ले लिया है मैंने, अब सुकून मिल जाएगा आपको। अभी एक काम और बाकी है बस, इस लड़की को मरना होगा। बस इसी तरह मुझे सुकून मिलेगा, वरना मैं चैन से नहीं बैठूंगी अब बस। देखे, उसका कसूर नहीं है अम्मी। वो बेगैरत वहाब तो उसे जमाने से तंग कर रहा था, लड़की का ताल्लुक नहीं है उससे। जमरुद तो मुझसे पहले भी कई बार शिकायत कर चुकी है उसकी। चंद घंटे पहले मैं उसके हाथ थामे बैठी थी अब्बास। अभी कुछ देर पहले तो मैं आदिल के पास थी, और अब आदिल एक ठंडे कमरे में लोहे की मेज पर पड़ा है, सो गया वो हमेशा के लिए।